Good morning. I am from Lokman Tilak School. Student of class 6th. We have already start our geography portion. Before this, you have read history portion. Now we are going to start our geography with lesson number 1, the Earth in the solar system. We have already started. Okay, हम लोग इसको start कर चुके हैं अपने geography के portion को. First of all, we study how universe is formed. Universe कैसे बनी? With the explosion. How nebula formed. Nebula कैसे बनती है? Okay. And what is Akash Ganga? Akash Ganga is a galaxy in which our solar system formed stars and constellation. Stars are crystal body. They have their own light. Each star has huge mass of hot gases. इसमें hot gases हैं. किसमें स्टार में crystal body है. They have their own light. उनके पास अपनी light है. Okay, the sun is a star. Sun is also a star. Okay, a group of stars is called constellation. जो group of stars होता है उसको हम लोग constellation कहते हैं. One of the constellation is Ursa Major and Great Bear. Okay, Saptarishi. In the northern sky we see the constellation called सप्तऋषि, जिसे सप्तऋषि कहते हैं. आप इसको नाइट टाइम पे देख सकते हैं. एंड इन नेक्स्ट टॉपिक वी स्टार्ट सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम भी आपने स्टार्ट कर दिया है. सोलर सिस्टम, सोलर मीन्स सन, सन एंड देयर बिलोंगिंग. सन के बारे में क्या पढ़ा है? सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज वेरी लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके, ह्यूज, इट इज अ ह्यूज मास, बहुत बड़ा मास है. विच गिव्स अस वेरी पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सन से हम लोग को क्या मिलती है? ग्रेविटी फोर्स मिलती है. एंड द पाथ विच and the path Earth and other planet is revolves is called orbit. The sun is made up of hot gases. We have already read this. This is the solar system. Sun and there are 8 planets. Planet means wonder. Okay, planets do not have their own light and heat. Okay, they take this from the sun. There are 8 planets in the solar system. What is rotation? Each planet has its own axis on which it rotates or spins. It is called rotation. It may be clockwise or anti-clockwise. And revolution, the planets revolve the sun in a fixed path. जो प्लैनेट होते हैं वो सन को रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स पाथ. उनका पाथ एक ही होता है, रास्ता एक ही होता है. द पाथ ऑफ द रेवोल्यूशन, ईच प्लैनेट इज एग शेप्ड में होता है, ओवल शेप्ड में होता है. आप इसको पिक्चर में देख चुके हैं, ठीक है. एंड एलिप्टिकल इज नोन एज इट्स ऑर्बिट. उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? एग शेप जो होती है उसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है. ईच प्लैनेट टेक अ डिफरेंट टाइम पीरियड. हर प्लैनेट एक अपने टाइम, उसका डिफरेंट पीरियड होता है टू कंप्लीट वन रोटेशन. अपना रोटेशन कंप्लीट करने का उसका एक पीरियड होता है, ठीक है. आर प्लैनेट अर्थ रोटेशन अबाउट एक्सिस एंड वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. उसका एक टाइम होता है, एक फिक्स पीरियड होता है, उसमें वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. ओके, द अर्थ इज द 5th लार्ज प्लैनेट एंड द 3rd नियरेस्ट टू द सन. जो अर्थ है हमारा वो 5th लार्ज
कितने नंबर पे प्लैनेट है? 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। एंड थर्ड नियरेस्ट द सन, सन के बाद में तीसरा प्लैनेट है मरकरी, वीनस, देन अर्थ। इट इज स्पेरिकल इन द शेप, उसकी शेप कैसी है? स्पेरिकल, स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, अपने पोल्स पे वो थोड़ा सा फ्लैट है। एट द प्लगिंग इन द इक्वेटर दिस शेप डिजायर्ड एज जियोइड, इसकी शेप जियोइड की तरह रहती है। अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, हमारा अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट है बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट, एक यही ऐसा प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम, इन आवर सोलर सिस्टम वेयर द लाइफ इज एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है जहाँ पर लाइफ। ओके, दिस इज बिकॉज द अर्थ हैज favorable condition required for the existence of life. This is because of the favorable condition, अर्थ के पास favorable conditions है require of the existence of life, जो life के लिए possible है वो सभी condition अर्थ के पास हैं। They are moderate temperature, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो moderate है। The earth is neither टू फार फ्रॉम द सन, जो सन से ये बहुत दूरी पर नहीं है, हाँ, एंड नाइदर टू फार फ्रॉम द सन और नॉट टू क्लोज इट, ना ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दस इट इज़ नाइदर टू हॉट, इसी कारण वो बहुत ज़्यादा ना गर्म है। लाइक मरकरी, मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, इट इज़ very hot, not too cold like Neptune. Neptune is the last planet from the sun. The earth has moderate temperature, ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। The moderate temperature condition on the earth are favorable for plants and animal life. जो moderate temperature है यहाँ का condition on the earth, अर्थ पर है, फेवरेबल फॉर मतलब किसको और सूट करती है? फेवरेबल करती है प्लांट्स और एनिमल्स को। सुटेबल एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है यहाँ की लाइफ को, लाइफ टू एक्सिस्ट, यहाँ की लाइफ को। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर, इस ब्लैंकेट ऑफ एयर अर्थ के चारों ओर, मैं यहाँ पे एक बार, जैसे ये अर्थ है, अब इसके चारों ओर ऐसा एटमॉस्फेयर है, ऐसी एयर्स होती हैं जो सराउंडिंग में, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। आर एटमॉस्फेयर हैज़ गैसेज, इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। ऑल ऑफ आर नेसेसरी फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ, सब प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए ये सब वेरी नेसेसरी है। ओके, प्रेजेंस ऑफ वाटर, द एटमॉस्फेरिक condition on the earth are such that there is the existence of water cycle, यहाँ पर वाटर साइकिल भी एक्सिस्टेंस हो रहती है। क्या है? द एटमॉस्फेयर ऑफ कंडीशन ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे कंडीशन है, आर सच देयर इज एक्सटेंसेस ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल के भी एक्सटेंस से होती हैं। ड्यू दिस वाटर इज लिक्विड फॉर्म इज अवेलेबल, इसी कारण वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज अवेलेबल यहाँ पर मिलता है। लेट्स सी टेबल नंबर 1.1, डिफरेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है? लेट्स सी नंबर 1, stars, they are made up of hot and burning gases. Planet, they are made up of solid materials, they produce their own heat and light, they shine reflecting the light received from the sun. इसके पास अपनी हीट और लाइट होती है, बट दे आर रिफ्लेक्टिंग ड्यू द
from light they receive from the sun. They are huge in size. They are comparatively smaller in size. They move around in the center of galaxy. They move around a star. ये देखिए. Learn it more about the planet. प्लैनेट के बारे में और कुछ दिया हुआ है. नेम दिए हैं. नेम दिए हुए हैं. नेम के बाद डिस्टेंस फ्रॉम सन दिया है और ड्यूरेशन ऑफ रेवोल्यूशन दिया है और नंबर ऑफ सैटेलाइट दिया है. देखिए मरकरी, देखिए मरकरी सन से कितना दूर है, 58 मिलियन किलोमीटर और ड्यूरेशन ऑफ इसका रेवोल्यूशन 88 डेज का है. ठीक है. नंबर ऑफ सैटेलाइट नन. वीनस 108, 225. ओके चिल्ड्रन, अप्रोक्सीमेट है, आप इसको लर्न करेंगे. ओके. Continuously all living beings, in fact the earth, looks blue in color from outer space because about 2/3 of its surface is covered with water. वो ये लाइन कंप्लीट हुई है. वाटर इन द लिक्विड फॉर्म इज अवेलेबल कंटिन्यूसली. लिक्विड फॉर्म में हमें हमेशा मिलता है. कहाँ पर? अर्थ पर. फॉर लिविंग बींग्स, और लिविंग बींग्स के लिए. इनफैक्ट द अर्थ लुक ब्लू, अर्थ ब्लू कलर की दिखती है फ्रॉम आउटर, बाहर स्पेस से, बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस कवर्ड विथ वाटर. It is clear that 2/3 of earth is covered with water which is suitable for life exist. That is why it is often referred to as blue planet. इसी कारण हम लोग अर्थ को blue planet भी कहते हैं. Now start satellite. Other than the star and the planet, you can also see the moon in the sky. स्काई में क्या क्या आपको दिखता है? स्टार एंड प्लैनेट्स एंड वन अनदर. सन के बारे में पढ़ लिया. मून भी स्काई में ही है. द मून इज अ सैटेलाइट. मून जो है वो सैटेलाइट है. किसका? अर्थ का. द वर्ड सैटेलाइट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेटल्स, मीनिंग्स कंपेनियन, आपका कंपेनियन और अटेंडेंट. ठीक है. सैटेलाइट आर स्मॉल हेवनली बॉडीज, स्मॉल बॉडीज हैं विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो अराउंड प्लैनेट्स को अराउंड करते हैं. एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसा कि प्लैनेट सन को रिवॉल्व करते हैं. देयर सैटेलाइट ऑल्सो अकम्पनी देम, उसके साथ कंपनी देते हैं इन देयर रेवोल्यूशन. सपोज ये अर्थ है, वो ये सन को रिवॉल्व कर रहा है, तो इसी के साथ मून भी रिवॉल्व हो रहा है. ठीक है. रिवॉल्व देम. लाइक प्लैनेट, सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव एनी हीट और लाइट. जैसे प्लैनेट के पास हीट और लाइट नहीं है, ऐसे ही आपके सैटेलाइट्स के पास भी अपनी हीट और लाइट नहीं है. दे शाइन बाय द रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द सन. वो भी क्यों चमकते हैं? क्योंकि दे गॉट लाइट फ्रॉम द सन. मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट. मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, अदरवाइज ऑल सबके पास सैटेलाइट है. ओके चिल्ड्रन, read this chapter by heart and read this at least 2 or 3 times. In next video we will continue this chapter. Okay children, good day. Good day beta.